देखिए ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो इसमें इसके साथ dx मल्टीप्लाई कर लें, dx नहीं यहाँ पर मल्टीप्लाई करें। उसके बाद एक टर्म को लेफ्ट में एक टर्म को राइट में, क्योंकि dx नंबरेटर में लेफ्ट साइड में है इसलिए x वाली टर्म लेफ्ट साइड में आएगी। e की पावर x माइनस वन नीचे आ जाएगा। आगे लिखोगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स वी गेट e की पावर x अपॉन में e की पावर x माइनस वन और dx। राइट साइड में सेकंड स्क्वायर y है, ये 10y यहाँ मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड और साथ में डिवाइड। मतलब एक ही बात का ध्यान रखना है कि जिस तरफ dx नंबरेटर में है x के सारे फंक्शन उस तरफ रहेंगे, जिस तरफ dy नंबरेटर में है y के सारे फंक्शन उस तरफ। नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन, नीचे वाले का ऊपर एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन आ गया log ऑफ e की पावर x माइनस वन, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है log ऑफ 10y प्लस log ऑफ c। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में c की जगह log c क्यों ले रहा हूँ। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप c ले लो, e की पावर c आ जाएगा साथ बस। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज log ऑफ e की पावर x माइनस वन, राइट हैंड साइड में log ऑफ m प्लस log ऑफ n लगा दिया, log ऑफ c इंटू 10y आ गया, log से log e की पावर x माइनस वन इक्वल टू c इंटू 10y इज रिक्वायर्ड सोर्स, रिक्वायर्ड सोर्स। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट देखें 13th, दो जगह dx दिया हुआ है, इकट्ठा करो dx वाली टर्म को, लेफ्ट में ले आओ, y dx और माइनस का xy dx। एक्स वाई डी एक्स, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स। डी एक्स दो जगह दिया हुआ है, तीन जगह दिया हुआ हो, डी वाई दो या तीन जगह दिया हुआ हो, उनको इकट्ठा कर लें। इसको लेफ्ट में ले आऊँगा, वाई डी एक्स माइनस का एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई। वाई यहाँ से कॉमन निकाल लिया, वाई माइनस एक्स वाई में से अंदर बस गया वन माइनस एक्स और साथ में डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई। पहले तो दोनों में से डी एक्स कॉमन जाएगा, अंदर वाई माइनस एक्स वाई बचेगा, उसमें से वाई और कॉमन निकाल दिया। अब हमारे पास इसमें होगा सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अगला स्टेप, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स वी गेट एक्स वाली टर्म लेफ्ट में आएगी क्योंकि dx लेफ्ट साइड में नंबरेटर में, इस x को नीचे ले आऊँगा, वन माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। राइट साइड में केवल y है और कोई y का फंक्शन नहीं है, वन अपॉन वाई और डी वाई। अगला स्टेप इंटीग्रेशन, वन अपॉन एक्स, एक्स अपॉन एक्स वन, वन अपॉन वाई का log वाई, c की जगह आप log c ले सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बचेगा, log x माइनस एक्स, वन बाई एक्स का log x, वन का x इक्वल टू log ऑफ y प्लस का log c। एक जगह अकेला x रह गया, log खत्म तो हो नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता। अगर खत्म करोगे तो कैसे, इस माइनस एक्स को परली तरफ लेके जा रहा हूँ, log ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस में log ऑफ सी वाई, log m प्लस log n। मतलब ये आगे वाला जो सिंप्लीफिकेशन है ना, इसमें कोई बच्चा ये ना प्रॉब्लम पुट अप करे कि सर मेरा तो आंसर ये आया, बुक में तो ये नहीं है। अब देख लो, क्योंकि मेरे पास तीन जगह log आ रहा है, अब बुक में जो आंसर उसमें log है ही नहीं, इसका मतलब log हटाना है।
सी में आपके पास चॉइस है, log c ले सकते हो, e की पावर c ले सकते हो, c ले सकते हो, c स्क्वायर ले सकते हो, कुछ भी ले लो। इसको बेटा माइक सभी का म्यूट हो। आदित्य, 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 अरे घर में बैठे हो तो ये भी ध्यान रहे कि क्लास चल रही है, तो एटलीस्ट माइक तो आपका म्यूट हो। 2-3 दिन पहले बात हो रही थी कि भी सीरियसनेस नहीं है, अब सीरियसनेस बताओ कैसे आएगी, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। क्लास लेते समय ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस हो, ऐसा माहौल हो घर में कि ठीक है अपने अलग रूम में बैठ जाओ। log m माइनस log n, मैंने इन दोनों को इकट्ठा किया, मतलब इस आंसर को फर्दर आप कितना चेंज कर सकते हो। log ऑफ cy को मैं लेफ्ट में ले आऊंगा, log ऑफ x माइनस का log ऑफ cy इक्वल टू x है, log m बाई n, log ऑफ x अपॉन cy इक्वल टू हो गया x। इस x को मैं log ऑफ e की पावर x लिख सकता हूँ, x ये, क्योंकि log e तो 1 होता है। बेनिफिट क्या होगा, log से log से क्या बचा, x अपॉन cy इक्वल टू e की पावर x बच गया, और लास्ट में सॉल्यूशन x इक्वल टू c e की पावर x इंटू y। ये भी सॉल्यूशन आपका मिल सकता है, सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, और इस log ऑफ c की जगह अकेला c, सॉल्यूशन ये भी हो सकता है। तो इसमें एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए कि भी मेरे पास क्या एक्स्ट्रा है और बुक में जो सॉल्यूशन उसमें कौन सी चीज़ नहीं है, उसको कैसे एलिमिनेट करूँ। मेनली ये प्रॉब्लम आपको लॉग में मिलेगी, जिसमें ज़्यादातर इंटीग्रेशन लॉग में आ जाएंगे, वहाँ ये डिफरेंस मिलेगा आंसर कि भी मेरा ये आया, बुक में ये दिया हुआ है, मैच कैसे करूँ, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आगे देखिए बेटा, इसमें आप लोग मेरे हिसाब से खुद ट्राई करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। खुद ट्राई करो, ठीक है, निकालें। उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं जर्नल सॉल्यूशन से, जब मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो बीच वाले पार्ट छोड़ दिए मैंने सारे, 13 से, और आप आओ क्वेश्चन नंबर 20। ट्राई करोगे, जो नहीं आएगा वो मैं डिस्कस करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक 2 मिनट लगनी है हर क्वेश्चन के ऊपर। शुरुआत वालों में तो एक मिनट भी नहीं लगेगी, 30 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। तो ये ना देखें कि सर पार्ट इतने हो गए, क्वेश्चन इतने हो गए, बहुत ज़्यादा काम हो गया, नहीं, निकालें इसके अंदर। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद निकालेंगे, प्रैक्टिस आपकी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, गलतियाँ जो हैं वो नहीं होंगी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसमें आप क्वेश्चन देख लो, 12th 20 का फर्स्ट पार्ट, 20 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, e की पावर 2x माइनस 3y, e की पावर 2x माइनस में 3y, साथ में दिया हुआ है dx, प्लस में e की पावर 2y माइनस का 3x और dy इक्वल टू 0। अब यहाँ से वेरिएबल्स को हम कैसे सेपरेट करेंगे।
अलग अलग कर दो इसको, e की पावर 2x इंटू e की पावर माइनस 3y dx। ये टर्म मैं राइट में लेके जा रहा हूँ, माइनस e की पावर 2y इंटू e की पावर माइनस 3x और dy। e की पावर का केस है, बेस से ना पावर साइड हो गई, सेपरेटिंग द वेरिएबल, सेपरेटिंग द वेरिएबल वी गेट x वाले टर्म लेफ्ट में आएंगी क्योंकि dx लेफ्ट साइड में नंबरेटर में, e की पावर 2x, ये e की पावर माइनस 3x मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, e की पावर 2x अपॉन में e की पावर माइनस 3x और dx माइनस e की पावर 2y, e की पावर माइनस 3y मल्टीप्लाई है इधर जाके डिवाइड और dy माइनस 3x पावर है नीचे, ऊपर जाके प्लस 3x ऐड हो जाएंगे, e की पावर 5x dx माइनस e की पावर माइनस 3y ऊपर हो गया 5y dy। नाउ द वेरिएबल्स आर सेपरेट, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया इंटीग्रेशन से पहले। अब इंटीग्रेट कर, e की पावर 5x अपॉन 5 माइनस e की पावर 5y अपॉन 5 प्लस e की पावर 5x प्लस e की पावर 5y इक्वल टू 5c। इस 5c की जगह आप नया कांस्टेंट रख सकते हो, c1 हो सकता है आंसर में 5c ना हो, इसकी जगह केवल c दिया हो, तो 5 और c को कंबाइन करके नया कांस्टेंट c कह दो, c1 कह दो, 5c छोड़ दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल उसकी पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए सॉल्यूशन में। e की पावर 5x आ गया आंसर में मिलेगा, यहाँ e की पावर 5 आ गया वो भी आंसर। बेटा इसके बाद आए आप लोग 21 का फर्स्ट पार्ट, इसमें इफ दिस इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट, एक रिजल्ट हमें प्रूव करना है। क्या है वो रिजल्ट? हालांकि एंट भी दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स। y का फंक्शन किस तरफ जाएगा ये डिसाइड कर लें। dy यहाँ नंबरेटर में है तो y के फंक्शन लेफ्ट में आएंगे, x के फंक्शन राइट में जाएंगे। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स वी गेट dy अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अगला स्टेप इंटीग्रेशन, 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स वाई माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, लेफ्ट में ले आओ, साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू सी। मेरे पास तो सॉल्यूशन है ये, लेकिन ये सॉल्यूशन ये नहीं दे रहा, ये हमसे जो रिजल्ट प्रूव करवा रहा है उसमें साइन इनवर्स है ही नहीं। आप यहाँ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दें, साइन इनवर्स y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू सी। ये साइन इनवर्स इधर जाके साइन सी बन जाएगा, कांस्टेंट है साइन सी, इसको फिर मैंने नाम दे दिया। अगर ये a प्रूव करवा रहा है तो इसको a कह दो, और कुछ प्रूव करवाए तो उससे रिप्लेस कर दो, क्योंकि कांस्टेंट है, साइन सी भी कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट, दोनों आपस में कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा इसमें जो 22 दिया हुआ है ना, इसमें जर्नल सॉल्यूशन की बजाय पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा। क्या चेंज दिखाई दे रहा है आपको? लास्ट में देखो, गिवन दैट y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0,
मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो सॉल्यूशन है वो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस फैमिली ऑफ कर्व का पर्टिकुलर मेंबर जो 0 0 से पास हो रहा है, जिसको x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करे, वो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी कि हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c की पर्टिकुलर वैल्यू निकाल के पुट करनी पड़ेगी। कैसे देखें एक बार। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx इक्वल टू 1 प्लस x प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई स्क्वेयर। इसका जो रोल है ना x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, इसका बिल्कुल लास्ट में रोल है। जब हम जर्नल सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन में चेंज करेंगे, सबसे पहले तो इस फॉर्म में तो वेरिएबल ही सेपरेट नहीं हो रही। x और y वाले टर्म अगर प्लस और माइनस साइन के साथ हैं तो वहाँ से वेरिएबल सेपरेट होना पॉसिबल नहीं है। इसको किसी ऐसे फॉर्म में चेंज करना है जहाँ से वेरिएबल सेपरेट हो जाए। दोनों में से वाई स्क्वेयर कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया 1 प्लस एक्स। ये dy बाई डी एक्स, 1 प्लस एक्स दोनों में से फिर कॉमन आ गया। Now separating the variables. Separating the variables, we get dy upon 1 plus y square equal to 1 plus x into dx। ये 1 प्लस वाई स्क्वेयर इधर आके डिवाइड होगा, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर, dx इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंटीग्रेट करो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स y, x प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स है। c को चेंज करता रहूँगा हर बार, इस कर्व फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंट मेंबर आता रहेगा, लेकिन मुझे वो पर्टिकुलर कर्व निकालनी है जिसको x 0 y 0 सेटिस्फाई करे। गिवन दैट y इक्वल टू 0 वैन x इक्वल टू 0, दोनों को 0 पुट कर दो, 0 0 0, c हमारे पास 0 है। यानी कि जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c की पर्टिकुलर वैल्यू आई वो वापस पुट करें इस जर्नल सॉल्यूशन में, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। देयरफॉर जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारे पास होगा इट इज इक्वल टू tan इनवर्स y इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वेयर बाई, ये हमारे पास इसका जर्नल की बजाय कौन सा सॉल्यूशन आ गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ऐसा इससे अगले में दिया हुआ है 23, बिल्कुल सेम है, अपने आप निकालेंगे। आसानी से वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, dy के अपॉन में वाई स्क्वेयर हो जाएगा और राइट साइड में -4x और dx। इंटीग्रेट करो, लास्ट में x को 0 पुट कर दो, y को 1 पुट कर दो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। उसकी वैल्यू वापस पुट करें, c की जो भी वैल्यू आती है उस वैल्यू से c को रिप्लेस कर दें, तब हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। 24, 25, 26 और 27 इन सब में हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही निकालना है। सभी केसेस में कौन सा सॉल्यूशन निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो देखें इसमें। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो देखें। मैं क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ। 1 प्लस वाई स्क्वेयर 25 का फर्स्ट पार्ट, बेटा एक जैसे क्वेश्चन है, बस ये लास्ट में जो चेंज आ रहा है x और y की वैल्यू दी हुई, इसका रोल क्या है।
x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स, या फर्स्ट पार्ट लेता हूँ मैं 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू में 1 प्लस log x डी एक्स प्लस का x डी वाई इक्वल टू 0, गिवन दैट x इक्वल टू 1, वैन y इक्वल टू 1 या y इक्वल टू 1 वैन x इक्वल टू 1। अब यहाँ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बारे में कुछ नहीं बता सकते कि कौन सा इंडिपेंडेंट और कौन सा डिपेंडेंट है। सबसे पहले दोनों टर्म एक ही तरफ ऊपर लिखेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज प्लस का x dy परली तरफ जाके माइनस का x dy हो गया। x वाले फंक्शन लेफ्ट में आएंगे क्योंकि dx यहाँ नंबरेटर में लिख दो, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। we get 1 प्लस log x अपॉन में x और dx माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर और dy। ये 1 प्लस वाई स्क्वेयर पर लेकर जाके डिवाइड हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेटिंग वी गेट 1 बाई एक्स प्लस में log x अपॉन एक्स। इंटीग्रेट करना अलग अलग डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन एक्स का log x और log x अपॉन एक्स का log x होल स्क्वायर। क्यों ना इस सारे को 1 प्लस log x को टी पुट कर दूँ मैं, 1 अपॉन एक्स और डी एक्स डी टी हो गया, ये डी टी टी डी टी टी स्क्वेयर बाई 2 माइनस tan इनवर्स y प्लस में c, t की वैल्यू वापिस 1 प्लस log x गिवन दैट क्या गिवन है, y इक्वल टू 1 वैन x इक्वल टू 1, x और y दोनों को 1 पुट करें, log 1 0, 1 का स्क्वायर 1 बाई 2, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 प्लस c की जो वैल्यू है वो पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 आ गई। c की वैल्यू कितनी आई, पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2। ये c की वैल्यू उठा के ऊपर पुट कर दो वापस। रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन 1 प्लस log x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का tan इनवर्स y, इधर माइनस का था लेफ्ट में लिया प्लस हो गया, इक्वल टू c जिसकी वैल्यू है पाई बाई 4 प्लस 1। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। तो किस तरीके से हमें जर्नल सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन में चेंज करना है, सारा सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है, केवल लास्ट स्टेप चेंज होगा। जो x और y की वैल्यू आपको दी हुई है वो आपको इस सॉल्यूशन में पुट कर देनी है और c की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। वो c की पर्टिकुलर वैल्यू यहीं से निकालेंगे, यहीं वापस पुट करेंगे। इसी की हेल्प से तो निकाली है वो x और y पुट करके और लास्ट में पुट भी इंटर करोगे, तो वो हमारा कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बेटा इसमें आप 29 तक के क्वेश्चन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 30 और 31 दो क्वेश्चन देखें, ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप में। 30वें में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, कर्व की इक्वेशन निकालो पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 0। कर्व कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 1 0 पॉइंट से पास हो रही है। Slope of the tangent to the curve at any point xy is equal to y minus 1 upon x square plus 1. Find the equation of curve. Passing through, curve पास हो रही है
पॉइंट दिया हुआ 10, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट xy is equal to y minus 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, कर्व के ऊपर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का जो स्लोप है, कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट पर फंक्शन के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज ये जो टेंजेंट का स्लोप है वो हमारे पास है dy बाई डी एक्स की वैल्यू y माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, separating the variables, we get dy upon y minus 1 equal to dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगला स्टेप इंटीग्रेशन, इधर इंटीग्रेशन log ऑफ मोड ऑफ y माइनस 1। मोड क्यों लिया? क्योंकि मुझे जर्नल सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन में चेंज करना है, और फॉर्मूलों में मैंने बताया था जहाँ इंटीग्रेशन आ रहा है log ऑफ एफ एक्स, आप उसको log ऑफ मोड ऑफ एफ एक्स लेंगे। राइट साइड में परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, पार्शियल फ्रैक्शन बनाओ, या नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ना परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा ना पार्शियल फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। ऊपर वाले 1 को x प्लस 1 माइनस एक्स लिख दो, क्योंकि इन दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस 1 ही है, अलग अलग डिवाइड, x इंटू एक्स प्लस 1 और x इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, x से x कैंसिल। लॉग ऑफ मोड ऑफ y माइनस 1, यहाँ बचा 1 बाई एक्स लॉग एक्स, लॉग ऑफ x प्लस 1 और प्लस में आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कह रहा है ये जो कर्व है वो 1 0 से पास हो रही है, ये फैमिली ऑफ कर्व्स है, इस फैमिली ऑफ कर्व का एक पर्टिकुलर मेंबर कौन सा, जो 1 0 से पास हो रहा है। एज रिक्वायर्ड कर्व पासिस थ्रू 1 0, तो 1 0 पॉइंट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। रख दो x की जगह 1, y की जगह 0, y की जगह 0 रखूंगा तो माइनस 1 का मॉडुलस प्लस 1 log 1 0, x को 1 रखा 0, माइनस 1 प्लस 1 log 2 प्लस, यहाँ से c की वैल्यू log 2 आ गई। c कितना आ गया, log 2। ये c की वैल्यू वापस पुट कर दो आप, log ऑफ मोड ऑफ y माइनस 1 इक्वल टू log ऑफ x अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस का log 2। मैंने यहाँ log m माइनस log n लगा दिया, log m बाई n, और c की जगह रख दिया log 2। ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई, log ऑफ मोड ऑफ y माइनस 1 इक्वल टू log ऑफ 2x अपॉन एक्स प्लस 1, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, log ऑफ m log से log x। तो लास्ट में जो सॉल्यूशन आपके पास आएगा वो क्या होगा, अब यहाँ पर मोड भले ही आप इग्नोर कर देना, इसके अंदर y माइनस 1 इक्वल टू 2x अपॉन में x प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। इसी प्रकार बेटा लास्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3 गिवन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट xy इज इक्वल टू 2x अपॉन y स्क्वायर, यानी कि 2x अपॉन y स्क्वायर जो है वो dy बाई dx की, और यहाँ से आप इसको वेरिएबल सेपरेट करते इंटीग्रेट करोगे सिंपल। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके पास इसमें रहेगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। एक 5th एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज है, रिड्यूसिबल केस है, हालांकि सिलेबस का पार्ट नहीं है हमारे।
रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, रिड्यूसिबल टू लीनियर। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन दिया हुआ है फिर भी मैं डिस्कस कर देता हूँ इसको। 8-7 क्वेश्चन दिए हुए, बस एक जैसे क्वेश्चन है सारे के सारे। जब dy बाई डी एक्स की वैल्यू इस प्रकार दी हुई है कि वहाँ से वेरिएबल्स को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ ये रिड्यूसिबल केस लगेगा। मतलब क्या है वो डिस्कस करना है, क्वेश्चन आप अपने आप निकालोगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसमें केस मिलेगा आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। मतलब ऐसी फॉर्म में होंगे जहां से x और y को सेपरेट करना इम्पॉसिबल नहीं होता। साइन x प्लस वाई प्लस में कोस x प्लस वाई, कुछ भी कर लें x और y वाली टर्म सेपरेट नहीं हो सकती। कुछ भी कर लें, यहाँ पर हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर लें किसी भी तरीके से, साइन और x और y वाली टर्म सेपरेट नहीं होंगी। मीन्स इट इज फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। राइट हैंड साइड सारी की सारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का फंक्शन है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी 0। अगर इसको मैं फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी कहता हूँ, a1 है, b1 है, c0, तो क्या करना होगा, यहाँ इस पूरे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की जगह हमें सब्स्टिट्यूशन लेना होगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जेड कह दो, टी कह दो। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट ए प्लस का बी डी वाई बाई डी एक्स, सी का 0 हो गया, इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। वाई वेरिएबल खत्म हो जाएगा, प्लस का ए इधर आके माइनस ए हो गया, बी यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके 1 बाई बी हो जाएगा। ये डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है ये मुझे यहाँ पर करनी है, इसलिए 1 बाई बी टाइम्स ऑफ डी जेड बाई डी एक्स माइनस ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ जेड। मतलब x और y खत्म हो गए, ये जो 1 बाई बी मल्टीप्लाई था b हो गया, माइनस का a यहाँ पर है, प्लस है। अब ये सारा का सारा z का फंक्शन आ गया। अब यहाँ से आप वेरिएबल सेपरेट कर दो, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो डी जेड के नीचे आ जाएगा सारा, डी एक्स उधर हो गया, और उसके बाद अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, x प्लस वाई को z पुट करेंगे, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1, वैल्यू पुट कर दो, इक्वल टू साइन जेड प्लस में कोस जेड, माइनस का 1 पर लेकर जाके प्लस 1 हो गया। नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, डी जेड अपॉन में आ जाएगा साइन जेड प्लस कोस जेड प्लस 1, और राइट साइड में। आई थिंक इसको इंटीग्रेट करने का मेथड मुझे पता है। साइन की जगह 2 tan जेड बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर जेड बाई 2, कोस जेड की जगह 1 माइनस tan स्क्वेयर जेड बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर जेड बाई 2, एलसीएम 1 प्लस tan स्क्वेयर जेड बाई 2 पर आके सेकंड स्क्वेयर जेड बाई 2, tan जेड बाई 2 की जगह सब्स्टिट्यूशन और सिंप्लीफिकेशन। मतलब ये ऐसी फॉर्म में चेंज हो गया ये सब्स्टिट्यूशन लेने से, जहाँ वेरिएबल सेपरेट होकर इसको सोल्व किया जा सकता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में x प्लस वाई की जगह सब्स्टिट्यूशन, सेकंड में 4x प्लस वाई प्लस 1 की जगह सब्स्टिट्यूशन, थर्ड में x माइनस वाई की जगह, फोर्थ में x प्लस वाई, फिफ्थ में 3x प्लस वाई प्लस 4 की जगह
6th में x प्लस वाई, 7th में x प्लस वाई, 8th में x माइनस 2y और इसी प्रकार सारे के सारे एक जैसे हैं। फंक्शन ऑफ, अगर मैं बात करूं x प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कुछ भी कर लो आप, यहाँ पर x और y वाली टर्म सेपरेट नहीं हो सकती किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से सेपरेट नहीं हो सकती, रिड्यूसिबल केस है। x प्लस वाई को हमने z बुक कर लिया, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1, ये जेड स्क्वेयर हो गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू ये जेड स्क्वेयर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, माइनस का 1 परली तरफ जाके प्लस 1, एलसीएम ले लिया जेड स्क्वेयर, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वेयर अपॉन जेड स्क्वेयर। नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, जेड स्क्वेयर केवल जेड का फंक्शन है, सारा का सारा लेफ्ट में आएगा, जो नीचे ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे, जेड स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस जेड स्क्वेयर डी जेड इक्वल टू, नाउ द वेरिएबल्स आर सेपरेट, इंटीग्रेट। कैसे इंटीग्रेट करो, ऊपर 1 ऐड करो, 1 सब्ट्रैक्ट, अलग अलग डिवाइड, 1 प्लस जेड स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वेयर 1, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वेयर डी जेड इक्वल टू डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन जेड, 1 अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वेयर टेन इनवर्स जेड इक्वल टू एक्स प्लस सी, जेड की वैल्यू वापस पुट कर देना एक्स प्लस वाई माइनस का टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, एक्स से एक्स दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल, तो लास्ट में जो सॉल्यूशन आएगा वो होगा y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और प्लस में, इस टाइप के क्वेश्चन हैं, सारे के सारे एक जैसे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन 8-7 पार्ट, इसमें 5 गुणित 10 और 11 क्वेश्चन है टोटल। सब में x और y का कोई लीनियर फैक्टर जहाँ जिस फॉर्म में मौजूद है उसकी जगह आपको सब्स्टिट्यूशन लेना है, सभी पार्ट से सारे पार्ट सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो पहला मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का, वो पहला मेथड हमारा कंप्लीट है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका था, मैंने ऐसे 3 मेथड है बस, एक जिसमें मैंने आज डिस्कस कर दिया, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। इसके बाद आपके पास होगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कैसे सोल्व करेंगे, क्या वर्किंग रूल है सोल्व करने का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कैसे सोल्व करेंगे, वर्किंग रूल क्या है। बस वो काम हो रहा है 2 दिन का, उसके बाद ये टॉपिक जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग कौन कौन साथ चल रहे हो, कौन कौन साथ कंप्लीट कर रहे हैं, वो आपको पता है अच्छी तरह से, ठीक है। बाकी कल करते हैं।